हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी पार्टी ने चेक दिया है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आपके पास कौन सी लीगल रेमेडीज होती है जिससे आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन, आप देख रहे हैं पवन जी टेक्निकल। अब सबसे पहले तो ये जानिए कि चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने की। मतलब चेक पे जो डेट लिखी गई होती है उस डेट से लेकर के 3 महीने तक ही वो वैलिड होती है। मतलब 3 महीने तक ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने जो आपको चेक दिया है उस चेक को आप अपने बैंक अकाउंट में लगाएं और चेक बाउंस हो जाता है फंड इंसफिशियंट होने के कारण। तो बैंक आपको बाउंस हुआ चेक और एक रिसीट जिसमें चेक बाउंस का कारण लिखा होता है वो आपके एड्रेस पे भिजवा देती है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली उस पार्टी से आप बात करेंगे कि भैया आपने जो चेक दिया था वो चेक तो बाउंस हो गया है, अब मेरा पेमेंट आप कैसे दोगे। तो पार्टी और आपके बीच जो इस तरीके का भी सेटलमेंट होगा आप अपने से कर सकते हैं, या पार्टी कोई अन्य चेक दे दे या किसी और माध्यम से आपको पेमेंट कर दे। ये भी हो सकता है कि पार्टी आपको कहे कि भैया उस समय फंड नहीं था तो आप दोबारा चेक लगा दीजिए, इस बार मैं पैसे डलवा दूंगा, चेक क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बार भी आप बैंक में चेक लगाएं और चेक पास हो गया तब तो अति उत्तम, और अगर फिर दोबारा चेक बाउंस हो गया तो आप सोचेंगे कि क्यों ना अब इसके लिए लीगल एक्शन लेना चाहिए, तभी आप उससे अपने पैसे को रिकवरी कर पाएंगे। तो आप ये समझिए आपको करना क्या है लीगल एक्शन लेने के लिए। वैसे तो लीगल एक्शन आप उस वक्त भी ले सकते थे जब पहली बार पार्टी का चेक बाउंस हुआ था। अब देखिए करना क्या है, चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको उस पार्टी को जिसने आपको चेक दिया था उसे लीगल नोटिस भिजवाना होता है। वो लीगल नोटिस आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं या किसी एडवोकेट या वकील से भी बनवा सकते हैं, और पार्टी के एड्रेस पे रजिस्ट्री पोस्ट से भिजवाना होता है। अब पार्टी को जब आपका लीगल नोटिस मिलेगा तो मिलने के डेट से अगले 15 दिन का उसके पास समय होता है आपके लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए। और अगर वह अगले 15 दिनों में भी आपका पेमेंट ना करे तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत आप उस पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ये केस आपके बैंक के इलाके में लगने वाले कोर्ट में ही जा करके करना होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो आपको ये बता दूं कि चेक बाउंसिंग के केसेस में ज़्यादा कोर्ट फीस डिपॉजिट नहीं करनी होती है। जो भी मेन खर्च होते हैं वो वकीलों को दिया जाता है। एक्स्ट्रा छोटे मोटे खर्चे तो होते ही हैं, वो आपके चेक अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपका चेक का अमाउंट रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि कितना समय लग जाता है केस सेटल्ड होने में, तो आपको ये बता दूं कि आपका एविडेंस कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है केस जल्दी सेटल होने में। दूसरी बात, आपने वकील कैसा हायर किया है ये भी डिपेंड करता है केस जल्दी सेटल होने में। नॉर्मली केसेस 3 से 6 महीने में सॉल्व हो जाते हैं और कोई कोई केस सालों चलते रहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि केस जीतने के बाद आपका जो चेक अमाउंट था वो तो आप रिकवर कर ही सकते हैं, साथ ही वो भी पैसा आप रिकवर कर सकते हैं जो केस को लड़ने में आपको खर्च आया, जो पूरे प्रोसेस में खर्च आया, जैसे कि लीगल नोटिस भेजने में, वकील की फीस पेमेंट करने में, इसके अलावा छोटे मोटे जो भी आपके बैंक में चार्जेस कट गए चेक बाउंस होने के दौरान, ये सारे खर्चे आपको कोर्ट दिलवाएगी आपकी पार्टी से। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि पार्टी का चेक अगर बाउंस हो गया और वो आपको पैसे देने में आनाकानी कर रहा है तो नॉर्मल आप एक लीगल नोटिस भी उसके एड्रेस पे भिजवा दे तो डर से पेमेंट कर देते हैं कि ये आगे लीगल एक्शन लेने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में परिवार में इसे शेयर भी जरूर करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसे देख करके आप हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय बाय।